सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ गार्गी उपाध्याय। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं क्लास 9th आईसीएसई का एक बहुत ही अच्छे चैप्टर ऑफ इंग्लिश, दैट इज़ द नाइट मेल। ये एक पोम है जो कि ट्रेजर चेस्ट में आपको मिल जाएगी। आई थिंक पेज नंबर इसका 21 है। ठीक है, तो 21 टीचर की तरह एक्ट कर, चलो कोई बात नहीं। ठीक है, तो पेज नंबर 21 में ये है और ये बहुत ही अच्छी पोम है। यू शुड ऑल्सो रीड इट। और हाँ, मैं एक चीज़ आप लोगों को बताना चाहूँगी कि जो स्किम्बल शैंक्स वाला चैप्टर था उसमें अगर आप लोग ध्यान से अगर पढ़े होंगे और अगर वीडियो नहीं देखिए, तुरंत जाके देख के आओ। ठीक है, तो उसमें आपको स्किम्बल शैंक्स में नाइट मेल दिखा है, बट बहुत लोग को ये कन्फ्यूजन होता है कि ये और वो वाले जो ये दोनों हैं, आर दे सेम? सो दे आर नॉट सेम। ठीक है, बट नाम है थोड़ा सा, और हम लोग इसकी लोकेशन के बारे में, सब कुछ के बारे में जानेंगे। सो विदाउट एनी फर्दर डिले आराम से पढ़ाई करेंगे विदाउट एनी टेंशन। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। तो बात की जाए तो जो नाइट मेल है, इट इज़ रिटन बाय W.H. ऑर्डन। W.H. ऑर्डन नाम के एक इंसान है जिन्होंने ये लिखा है। इस पर्टिकुलर पोम में हम लोग को पता चलता है द इम्पोर्टेंस ऑफ communication and the importance of connectivity कह लो, communication कह लो, and letters। ठीक है, लेटर्स के बारे में भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें पता चलती हैं। एक चीज़ यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है हम लोग को जानना, क्योंकि आज के ज़माने में, अगर आज के ज़माने में देखें तो फ़ोन्स जो है दे आर द प्राइमरी सोर्स फॉर कम्युनिकेशन। ठीक है, लेटर्स के जो पॉपुलैरिटी है वो एकदम गिरती जा रही, क्योंकि ये सिर्फ बिजनेस पर्पसेस के लिए यूज़ होते हैं। अब तो उतना पर्सनल चीज़ों के लिए अब यूज़ ही नहीं होते हैं। तो लेटर्स का जो प्रचलन है वो ज़्यादा होता जा रहा है एज़ कम्पेयर टू, सॉरी, फ़ोन्स का प्रचलन ज़्यादा होता जा रहा है एज़ कम्पेयर टू लेटर्स। ठीक है, और कम्युनिकेशन की इम्पोर्टेंस भी इस पोम में हम लोग जानेंगे। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो मुझे आप लोग को बताना बहुत ज़रूरी है। द इम्पोर्टेंस इज़ दिस, मैं बताती हूँ। देखो, इस पर्टिकुलर पोम में आते आते मतलब कि एंडिंग में हम लोग को ह्यूमन साइकोलॉजी के बारे में बहुत चीज़ें भी पता चल जाएंगी। ह्यूमन साइकोलॉजी के बारे में बहुत पता चल जाएगी। एक फीलिंग होती है जिसको हम लोग कहते हैं लोनलीनेस। ठीक है, लोनलीनेस मतलब होता है अकेलापन। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग जानेंगे कि अगर एक इंसान अकेला है, मतलब कि कब उसको ऐसी फीलिंग आएगी अबाउट अकेलापन की। और हम लोग हैप्पीनेस के बारे में भी जानेंगे, फिर एक तरह से कहा तो फ्रीडम के बारे में भी जानेंगे। और हाँ, इस पोम में जब आप लोग पढ़ेंगे तो जो नाइट मेल है, जो ट्रेन है, उसको एक नाम से बुलाया गया है, बल्कि एक प्रोनाउन से बुलाया गया है, दैट इज़ शी। अब शी क्यों यूज़ हुआ है ये मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगी। तो दिस वाज द इंट्रोडक्शन। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं विद द पोम। सो लेट्स स्टार्ट विद द, बल्कि वीडियो नहीं है, वीडियो से पहले लेट्स स्टार्ट विद द थिंग। This is the night mail crossing the borders, bringing the check and the postal orders. Letters for the rich, letters for the poor, the shop at the corner, the girl next door. कहने का मतलब ये है, नाइट मेल तो ट्रेन का नाम है। ठीक है, नेम ऑफ द ट्रेन। अब इसकी थोड़ी लोकेशन के बारे में हम लोग बात कर ले, क्योंकि यहाँ पे एक वर्ड आया है द बॉर्डर, क्रॉसिंग द बॉर्डर। अब इसका मतलब क्या है? देखो, एक्चुअली जो नाइट मेल जो है ये मूव होती है द बॉर्डर बिटवीन इंग्लैंड एंड योर स्कॉटलैंड। बल्कि इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच में जो बॉर्डर है ना, उसी में ये वर्क करती है। ठीक है, उसी में ये ऑपरेट होती है। दैट्स वाई इट इज़ रिटन क्रॉसिंग द बॉर्डर्स। इतनी बात समझ आई। फिर नेक्स्ट है ब्रिंगिंग द चेक एंड द पोस्टल ऑर्डर्स। मैंने आपको इस पोम की शुरुआत में एक चीज़ बताई थी कि किसके बारे में, कम्युनिकेशन एंड लेटर्स के बारे में। जो ट्रेन हम लोग देखते हैं, जिस ट्रेन में हम लोग सफ़र करते हैं, ठीक है, जिस ट्रेन में हम लोग सफ़र करते हैं, उस ट्रेन में हम पैसेंजर्स बैठे रहते हैं। ठीक है, पैसेंजर्स बैठे रहते हैं, बट ये इट इज़ अ गुड्स ट्रेन है जिसमें पैसेंजर्स नहीं बल्कि गुड्स आते हैं। और गुड्स में क्या आते हैं? लेटर्स आते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें आएंगी, मैं आपको वो मार्क करके दूंगी। ठीक है, तो इट इज़ अ गुड्स ट्रेन, ये दिमाग में रखना। ठीक है, ब्रिंगिंग द चेक, वो जो चेक बुक होती है दैट, एंड द पोस्टल ऑर्डर्स। ठीक है,
अब किसके किसके लिए लेटर्स लाती हैं? लेटर्स फॉर द रिच, लेटर्स फॉर द पुअर, शॉप एट द कॉर्नर एंड द गर्ल नेक्स्ट डोर। ठीक है, इतनी बात समझे। लेटर्स किसके किसके लिए? रिच के लिए, अमीर गरीब, शॉप जो कॉर्नर में है, और जो लड़की दरवाजे के पीछे, मतलब कि नेक्स्ट डोर, मतलब कि नेक्स्ट डोर मतलब कि नेक्स्ट जो है, ठीक है। Pulling up Betok, a steady climb, the gradient against her, but she's on time. Past cotton grass and the moorland boulders, shoveling white steam over her shoulders. कहने का मतलब ये है, पुलिंग अप बिटॉक, बिटॉक इज द नेम ऑफ अ प्लेस, बिटॉक इज द नेम ऑफ अ प्लेस, इट इज़ द नेम ऑफ अ प्लेस। पुलिंग अप बिटॉक, अब देखो पुलिंग अप का मतलब यहाँ पे क्या होता है ना, थोड़ा पतला हो जाएगी, बहुत ज़्यादा मोटा है, ठीक है। तो पुलिंग अप बिटॉक का मतलब होता है क्लाइंबिंग अप। एक मिनट, ठीक है। पुलिंग अप का मतलब होता है क्लाइंबिंग अप द प्लेस जिसका नाम है बिटॉक। अब इससे हम लोग को क्या पता चल रहा है कि वहाँ पे क्या होना चाहिए, वहाँ पे वैलीज नहीं, वहाँ पे माउंटेन्स, लाइक स्टीप क्लाइंबिंग होगा, अ स्टेडी क्लाइंब, द ग्रेडियंट्स अगेंस्ट हर बट शी इज़ ऑन टाइम। कहने का मतलब है कि ग्रेडियंट मतलब कि ऑब्स्टिकल्स, बाधाएं, ऑब्स्टिकल्स उसके रास्ते में तो आती हैं जो कि उसको स्टॉप करना चाहती है, बट वो हमेशा टाइम पे होती है। मतलब कि यहाँ पे कौन से क्वालिटी के बारे में बात की गई है नाइट मेल की? पंचुअलिटी। ये इम्पोर्टेंट लाइन है, इसको ध्यान से देखना, मैं लिख देती, इसको हाईलाइट कर देती हूँ, इम्पोर्टेंट, ठीक है। तो मैं फिर से एक और बार बताती हूँ। दिस इज़ द नाइट मेल क्रॉसिंग द बॉर्डर। ये एक नाइट मेल है जो कि बॉर्डर को क्रॉस करती है। किसके बीच की बॉर्डर? इंग्लैंड एंड स्कॉटलैंड के बीच में जो बॉर्डर होती है, वो चेक्स एंड पोस्टल ऑर्डर्स लाती है, लेटर्स लाती है, खत लाती है, चिट्ठी लाती है फॉर अमीर गरीब, शॉप एट द कॉर्नर, गर्ल नेक्स्ट डोर के लिए। और एक नाम है प्लेस का जिसका नाम है बिटॉक, जहाँ पे स्टडी क्लाइम है, वो उसको आराम से पार कर लेती है और उस पर क्लाइम कर लेती है। और अगर उसके बीच में, मतलब कि उसी रास्ते के बीच में अगर उसके सामने कोई ऑब्स्टिकल या ग्रेडियंट आता है, तब भी वो उससे बच के आराम से और जल्दी से अपने टाइम पे हमेशा पहुंच जाती है। दैट मीन्स शी इज़ पंचुअल, ठीक है। तो ये बात समझ आ गई। फिर द पास्ट कॉटन ग्रास, द मूरलैंड बोल्डर, शॉवलिंग वाइट स्टीम ओवर हर शोल्डर्स। पास्ट कॉटन ग्रास, कहने का मतलब ये है कि ये ग्रासलैंड के बारे में बताया गया है। मूरलैंड बोल्डर्स का मतलब होता है ह्यूज ब्लॉक, ह्यूज ब्लॉक, ठीक है। ह्यूज ब्लॉक या रॉक्स कह लो, मतलब कि जो हिली एरियाज में पाए जाते हैं, वही होता है मूरलैंड बोल्डर। शॉवलिंग वाइट स्टीम, शॉवलिंग का यहाँ पे मतलब होता है पुशिंग। अच्छा, जब आप लोग वो देखिए वो धुएं वाली गाड़ी होती है जिसमें कोल यूज़ होता है, तो उसमें क्या होता है कि जैसे कि ये है तुम लोग का कोई ट्रेन है, ठीक है, ट्रेन बना, अब देखो मेरी ड्राइंग इज़ वेरी गुड, तो देख लेना, समझ आएगी तो बहुत ही अच्छी बात है, वरना छोड़ो, ठीक है। तो यहाँ से ऐसे ऐसे जो है स्टीम आती थी यहाँ कहीं से, यहाँ पे तो विंडोज़ लगी रहती थी, यहाँ से स्टीम आती थी। तो वही बताया गया कि स्टीम जो है ऐसा लगता था कि उसके शोल्डर से पीछे जा रही है, वाइट स्टीम उसके पीछे जा रही है उसके शोल्डर से। इतनी बात समझ आई। नेक्स्ट, snorting noisily as she passes, silent miles of wind-bent grasses। कहने का मतलब ये है स्नॉटिंग का मतलब होता है विस्लिंग कह लो, या मेकिंग साउंड नॉइजली या ब्रीथिंग हेवीली, मतलब कि सबसे अप्रोप्रिएट तो विस्लिंग ही यहाँ पे लग रहा है, ठीक है। स्नॉटिंग विसल कर रही है बहुत ही शोर मचा के, जब वो पास करती है तो ऐसी कुछ आवाज़ आती है ना, वही वो आवाज़ कर रही है, ठीक है। साइलेंट माइल्स ऑफ विंड बेंट ग्रासेस। अब कहाँ पे ये, अब देखो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। कहने का मतलब ये वो कहाँ पे शोर मचा रही है, वो मचा रही है ग्रासलैंड्स में शोर। वो कहाँ मचा रही है? ग्रासलैंड्स में शोर, जहाँ पे बहुत तेज़ तेज़ हवाएं चल रही हैं, ठीक है, बहुत तेज़ तेज़ हवाएं चल रही हैं और जिससे ग्रासेस बेंड हो रहे हैं, तब भी वो वहाँ पे शोर मचा रही है। बात समझ आई। नेक्स्ट, The birds turn their head as she approaches, stare from the bushes at her blank coaches.
ब्लैंक फेस्ड कोचेस। कहने का मतलब ये है कि जो चिड़िया है, चिड़िया 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 यस, जो चिड़िया है जब वो आती है, मतलब कि जब वो उनको नज़र, जब उसकी आवाज़ आती है विसल की, तो चिड़िया अपना हेड टर्न करके देखती हैं। जब वो अप्रोच करती है, लेकिन जब वो नियर आती है, कमिंग नियर, जब वो नियर आती है तब वो देखती है कि ये है कौन। स्टेयर फ्रॉम बुशेज एट हर ब्लैंक फेस्ड कोचेस। तो वो लोग क्या करते हैं, अपने बुशेज, अपनी झाड़ियों से उसकी ब्लैंक, अब देखो वो तो गुड्स ट्रेन है, पैसेंजर्स तो होंगे नहीं, इसीलिए ब्लैंक फेस्ड कोचेज यहाँ पे दिया गया है। इतनी बात समझ आई। शीप डॉग्स कैन नॉट टर्न देयर कोर्स, दे स्लम्बर ऑन विथ पॉव्स अक्रॉस। कहने का मतलब ये है शीप डॉग्स मतलब कि वो डॉग्स जो प्रोटेक्ट करते हैं शीप को, उनको कहते हैं शीप डॉग्स, प्रोटेक्ट द शीप। कैन नॉट टर्न देयर कोर्स। अब देखो शीप डॉग्स को भी ये पता है कि अब वो तो इतनी बड़ी ट्रेन है, ये तो छोटे छोटे से हैं, अब उसका जो रास्ता है, उसका जो रूट है, कोर्स का मतलब होता है रूट है, उसको ये सब चेंज नहीं कर सकते हैं, उसको ये सब चेंज नहीं कर सकते हैं, इसीलिए दे स्लम्बर ऑन विथ पॉव्स अक्रॉस। स्लम्बर का मतलब होता है स्लीप, टू स्लीप। दे स्लम, अपना पॉव्स, अपने जो पंजे हैं वो अपने अक्रॉस करके वो सब क्या हो जाते हैं, सो जाते हैं। इन अ फार्म शी पासेस, नो वन वेक्स, बट अ जग इन द बेडरूम जेंटली शेक्स। देखो अब देखो फार्म में लोग रहते हैं और लोगों को पता है कि ये ट्रेन है, ये आनी है, इसका काम ही है आना, तो वो सब उतना, मतलब वो सब उठते नहीं कि अरे भाई कौन आ गया कौन आ गया, इतना वो सब घबराते व्याकुल नहीं होते हैं। बट जो बेडरूम में जग होता है, बेडरूम में जो जग होता है वो थोड़ा मोड़ा शेक करता है। इतनी बात समझ आ गई। अच्छा, अब हम लोग इन जो स्टैंजास को हम लोग पढ़े हैं, मैं आपको एक और यहाँ पे मार्किंग कराना चाहूँगी जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, पर दूसरे कलर से, ताकि समझ आए हाँ कलर से। तो इसका जो फर्स्ट स्टैंजा है, मतलब कि जो अभी तक हम लोग जितना भी पढ़े हैं, ये जितना भी हम लोग पढ़े हैं, इसमें एक चीज़ आप लोगों ने ध्यान दी है कि ये सारी फीचर्स जो हैं, दैट इज़ द फीचर्स ऑफ रूरल एरियाज। रूरल एरियाज के ये सारे फीचर्स हैं। इसका मतलब ये है कि पोयम के फर्स्ट पार्ट में जो ट्रेन है वो रूरल एरिया से चल रहे हैं। रूरल एरियाज का मतलब होता है विलेज काइंड, कंट्री साइड एरियाज, ठीक है, वहाँ से ये चल रही है, उसके बारे में बताया गया है। इसका जो स्टैंजा है, इसमें फर्स्ट स्टैंजा में बताया गया है द जर्नी ऑफ ट्रेन क्लाइंबिंग अप द हिल, और दूसरे स्टैंजा में जो बर्ड से लेके शेक्स तक है, उसमें बताया गया द रिएक्शन ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल्स व्हेन नाइट मेल पासेस फ्रॉम देयर। ठीक है, इतनी बात समझिए, कितनी बातें समझिए आ गई होगी। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे इस पर्टिकुलर पेज के। तो इट इज़ डन, सो लेट अस सी द नेक्स्ट पेज। So, dawn freshens, her climb is done, down towards Glasgow she descends. Towards the steam tugs, yelping down a glade of cranes, towards the fields of apparatus, the furnaces set on the dark plain like a gigantic chessman. All Scotland waits for her in dark gleams beside pale green loach, men long for news. कहने का मतलब ये है डॉन फ्रेशंस, अरे ड्रॉन फ्रेशंस, इसका डॉन फ्रेशंस का मतलब होता है भोर, मतलब कि अर्ली मॉर्निंग। क्या मतलब है अर्ली मॉर्निंग? अर्ली मॉर्निंग, अर्ली मॉर्निंग। हर क्लाइम इज डन, अर्ली मॉर्निंग में वो हिली एरिया जो था वो सब वो पार कर लेती है जब तक अर्ली मॉर्निंग होती है। उसके बाद का पार्ट है डाउन टुवर्ड्स ग्लासगो। ग्लासगो इज द नेम ऑफ अ प्लेस। शी डिसेंड्स का मतलब होता है नीचे उतरती है, ठीक है। शी डिसेंड्स टुवर्ड्स द ग्लासगो, शी डिसेंड्स। अब ग्लासगो यहाँ पे क्यों आया है मुझे भी ये बताना है आप लोग को। देखो actually Glasgow is the industrial town. It is a industrial town in Scotland. Okay, industrial town in Scotland. ठीक है, नेक्स्ट है
towards the steam tugs yelping down a glade of cranes. मतलब ये है towards the steam tugs, मतलब कि जो tugs का मतलब होता है boats. tugs का मतलब क्या होता है? boats. yelping down a glade. yelping down मतलब कि जो sharp साउंड होता है, जो लाउड साउंड होता है, वो आती है ग्लेड्स ऑफ द क्रेन्स से. ठीक है. टुवर्ड्स द फील्ड ऑफ एपरेटस. एपरेटस का मतलब होता है फैक्ट्रीज, फर्नेसेस मतलब कि वो जो भट्टी होता है वो. सेट ऑन द डार्क प्लेन लाइक गैंटिंग मतलब कि जाइंट. चेसमैन. चेसमैन यहाँ पे कह रहे हैं, चेसमैन यहाँ पे एक्चुअली बिल्डिंग्स को बोला गया है. किसको बोला गया है? बिल्डिंग्स को. ठीक है. बिल्डिंग्स यहाँ पे चेसमैन, क्योंकि ब्लैक वाइट बिल्डिंग्स, ब्लैक बिल्डिंग्स के बारे में यहाँ पे बताया गया है. ऑल स्कॉटलैंड वेट्स फॉर हर. ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है. स्कॉटलैंड का हर इंसान इस नाइट मेल का वेट करती है. इन डार्क ग्लेन्स. डार्क ग्लेन्स का मतलब होता है, डार्क ग्लेन्स मतलब कि डार्क वैलीज. ग्लेन्स का मतलब होता है वैलीज. बिसाइड पेल ग्रीन लोच. लोच होते हैं स्मॉल लेक्स. ठीक है. स्मॉल लेक्स मेन लॉन्ग फॉर न्यूज़. लॉन्ग का मतलब वो लंबा नहीं होता है, यहाँ पे होता है लॉन्ग का मतलब डिज़ायर कर रहा है फॉर न्यूज़. बात समझ आई इतनी? नेक्स्ट. लेटर्स ऑफ थैंक्स, लेटर्स ऑफ बैंक्स, लेटर्स ऑफ जॉय फ्रॉम गर्ल एंड बॉय, रिसीव्ड bills and invitations to inspect new stock or to visit relations, and application for situation and timid lovers declaration. अब ये लाइन, ये सब कुछ इम्पॉर्टेंट है. क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में कि किसके किसके लिए लिखा है. अब इतना तो नहीं लिखोगे, जो जो इम्पोर्टेंट है मैं बताती हूँ. लेटर्स ऑफ ग्रैटिट्यूड, थैंक यू के लिए लेटर्स. लेटर्स ऑफ ऑफिशियल वर्क, बैंक्स के लिए. लेटर्स ऑफ जॉय फ्रॉम गर्ल एंड मतलब की खुशी के लेटर्स. रिसिप्ट बिल्स, ऑफिशियल टू इंस्पेक्ट न्यू स्टॉक और विजिट रिलेशन. ऑफिशियल प्लस इंटीमेट. इंटीमेट कह लो या पर्सनल कह लो, सेम ही बात है. एंड एप्लीकेशंस फॉर सिचुएशन. टिमिड मतलब कि डरपोक, कॉवर्ड, डरपोक लवर्स के लिए. डिक्लेयर, उनके डिक्लेयर करने की, यू नो व्हाट, अब समझ ही रहे. ठीक है. एंड गॉसिप, गॉसिप फ्रॉम ऑल द नेशन. गॉसिप, गॉसिप. न्यूज़ सर्कमस्टेंशियल, न्यूज़ फाइनेंशियल. सर्कमस्टेंशियल मतलब कि डिटेल्ड न्यूज़, डिटेल्ड न्यूज़. न्यूज़ फाइनेंशियल. लेटर्स विद हॉलीडे स्नैप्स टू एनलार्ज इन. स्नैप्स का मतलब होता है पिक्स. अब सबको पता है एक क्या कहते हैं, एक है ना ऐप डैश चैट, वही वाला है. ठीक है. अब वो नहीं, मतलब कि लेटर्स उसमें पिक्स होते हैं. ठीक है. लेटर्स विद फेसेस स्क्रॉल्ड ऑन द मार्जिन. ठीक है. लेटर्स ऑन द फेसेस स्क्रॉल्ड मतलब कि डूडलिंग यहाँ पे बोला गया. स्क्रॉल्ड का मतलब होता है डूडल करना. जैसे कि ये पेज है. ठीक है. मैं यहाँ पे कुछ यहाँ लिख रही हूँ. ठीक है. तो ये डूडलिंग हो गया. ठीक है. लेटर्स फ्रॉम अंकल्स, कजिन एंड आंट्स. लेटर्स टू स्कॉटलैंड, टू फ्रॉम द साउथ ऑफ फ्रांस. लेटर्स ऑफ कॉन्डोलेंस. कॉन्डोलेंस का मतलब होता है शोक बनाना, शोक, दुख. टू हाईलैंड्स एंड लोलैंड्स, रिटन ऑन पेपर ऑफ एवरी यू. यू का मतलब होता है भाई कलर. ठीक है. यू का होता है कलर. द पिंक, द वॉयलेट, द वाइट एंड द ब्लू, द चैटी कैटी, द बोरिंग, द अडोरिंग. कहने का मतलब ये है गुलाबी कलर, बैगनी, सफ़ेद, नीले कलर. चैटी मतलब कि बातचीत. कैटी मतलब कि नफरत वाले. नफरत, नफरत, ये मफरत हो गया. नफरत वाले, नफरत वाले. ये कह लो कि वो क्या कहते हो, बिट्रे काइंड ऑफ जो होता है, नफरत या स्पाइटफुल वाले. अडोरिंग मतलब कि किसी को एडमायर करना काइंड ऑफ. द कोल्ड एंड द ऑफिशियल एंड द हार्ट आउटपोरिंग मतलब कि पूरा एक्सप्रेशन फुल ऑन मतलब कि शोइंग द ग्रेट इमोशंस वाले जो लेटर्स होते हैं वो. क्लेवर, स्टूपिड एंड शॉर्ट एंड लॉन्ग. क्लेवर भी होते हैं कुछ, स्टूपिड भी होते हैं कुछ, शॉर्ट होते हैं कुछ, लॉन्ग होते हैं. ये सब सिर्फ लेटर्स के बारे में नहीं है. दीज आर द ऑल्सो द क्वालिटीज़ ऑफ ह्यूमन बीइंग, कि ह्यूमन बीइंग कैसा सोचता है, वो कैसा लिखता है, ये भी उसके बारे में. ठीक है. तो इतनी बात समझ आई सबको. नेक्स्ट पेज. क्लेवर, स्टूपिड, शॉर्ट एंड लॉन्ग. द टाइप्ड एंड द प्रिंटेड एंड द स्पेल्ड रॉन्ग. मिस स्पेल्ड
मिस स्पेल्ड स्पेलिंग्स भी, जो इनकरेक्ट स्पेलिंग है, टाइप भी है, प्रिंटेड भी, पर कुछ तो मिस स्पेल्ड है। थाउजेंड्स आर स्टिल अस्लीप, बहुत सारे लोग अभी भी सो रहे हैं, ड्रीमिंग ऑफ टेरिफाइंग मॉन्स्टर्स और ऑफ अ फ्रेंडली टी बिसाइड द बैंड्स इन क्रैंकस्टन एंड क्रॉफोर्ड्स। ये है नाम ऑफ द प्लेसेस, नेम ऑफ द प्लेसेस। अस्लीप इन वर्किंग ग्लासगो प्लेस, अस्लीप इन वेल सेट एडनबर्ग प्लेस, अरे डेस डेस नहीं है, प्लेस है। asleep in gradient Aberdeen place, they continue their dreams but shall wake soon for the hope of letters, and none will hear the postman's knocks without a quickening of heart, for who can bear to feel forgotten। ये तो पूरा ही इम्पोर्टेंट है, मार्क करो इस चीज को। कहने का मतलब ये है भाई, देखो अभी भी हजार लोग सो रहे हैं, और सोते हुए लोग क्या कर रहे हैं, ड्रीम्स देख रहे हैं भयानक मॉन्स्टर्स के, या कोई फ्रेंडली टी पार्टी के लिए जो कि बैंड्स ऑफ क्रैंकस्टन एंड क्रॉफोर्ड्स में होगी। ठीक है, ठीक है। फिर हाँ, अस्लीप इन वर्किंग ग्लासगो, कुछ लोग तो काम करते करते, ग्लासगो में काम करते करते ही सो गए हैं। कुछ लोग वेल सेट मतलब कि वेल प्लान्ड, वेल सेट मतलब कि वेल प्लान्ड ईडनबर्ग नाम की प्लेस पे ही सो गए हैं। अस्लीप इन ग्रेडियंट एबरडन, ग्रेडियंट मतलब कि ऐसे ग्रेडियंट नहीं, ग्रेनाइट है, इट इज़ द नेम ऑफ अ स्टोन, इस स्टोन से शायद ये बना है, दैट्स वाई इट इज़ रिटन। दे कॉन्टिन्यू देयर ड्रीम्स, वो लोग अपने ड्रीम्स को कॉन्टिन्यू करते हैं, बट दे शैल वेक soon, hope ye long for letters, and none will hear the postman's knocks without the quickening, quickening कह लो या thundering कह लो, who can। इसमें कहने का मतलब ये है कि जब वो लोग उठेंगे तो वो लोग क्या करेंगे, दे विल होप फॉर लेटर्स, लेटर्स के लिए वो लोग होप करेंगे कि हाँ भाई मेरे को कोई याद किया होगा तो मेरे को लेटर्स मिलेंगे। और जब पोस्टमैन का नॉक नॉक आएगा, नॉक नॉक, जब नॉक नॉक आएगा तो विदाउट द क्विकनिंग ऑफ हार्ट, विदाउट द क्विकनिंग ऑफ हार्ट कोई भी नहीं लेगा, किसी का भी जो दिल है, दिल बनाते, चलो दिल बनाइए, हाँ, किसी का भी जो दिल है, दिल 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 दिल, वो विदाउट द क्विकनिंग ऑफ द हार्ट नहीं हो सकता। और बुरा, अब यहाँ पे यही साइकोलॉजी वाला पार्ट आ गया। साइकोलॉजी वाला पार्ट ये कहता है कि कोई भी इंसान भूलना, कोई भी इंसान अपने को भुला नहीं सकता, कोई भी इंसान कह लो कि ये कह लो कि एक मिनट, कि कोई भी ये सह नहीं सकता पेन, भूलने का पेन कोई भी नहीं सह सकता, यही बताया गया है। ठीक है, तो इतनी बात समझ आ गई है। चलो यार क्या हो रहा है, चलो ठीक है, इतनी बात समझ आ गई, हम लोग अच्छे से ये चैप्टर पूरा कंप्लीट कर लिए हैं। और हाँ, अगर ये बात समझ आई, डोंट फॉरगेट टू लाइक। ए मम्मी क्या हो रहा है, लाइक करो भाई। ठीक है, डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। और कुछ ग्लिच आ गया है, दैट्स वाई ऐसे हो रहा है। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक करना, सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय बाय। और सारी वीडियोज़ आएंगी क्लास 9 ICSE इंग्लिश के चैप्टर्स की। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।